साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार मेहता के साथ। आज हमारे साथ उपस्थित हैं शोषित समाज दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रघुराम शास्त्री जी। और हम रघुराम शास्त्री जी से बिहार विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव के संदर्भ में बातचीत करना चाहते हैं। आइए हम इनसे रूबरू होते हैं, इनसे विधानसभा में शोषित समाज दल जीतने के बाद क्या करेगा और आगे का इनका रणनीति क्या है, इन तमाम चीज़ों पे हम शोषित समाज दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराम शास्त्री से इस विषय में बात करते हैं। शास्त्री जी, शोषित समाज दल बिहार में कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी, इस विषय में बताइए। शोषित समाज दल यह जो बिहार विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, प्रथम चरण का नामांकन भी हो गया है और दूसरे चरण का नामांकन चल रहा है। तीसरा चरण का नामांकन भी शुरू हो गया है। तो कुल मिलाकर के हम इस बिहार विधानसभा चुनाव में 35 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नालंदा जिले में शोषित समाज दल कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? वैसे नालंदा जिले में कुल 7 सीटें हैं, जिसमें हम अभी 6 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हिलसा जो रिजर्व सीट है, वहाँ से रविंदर दास जी ने नामांकन कर दिया है और नालंदा, बिहार शरीफ, हरनौत, राजगीर, इस्लामपुर, अस्थामा वगैरह में नामांकन होने वाला है। सारी क्रियाएं पूरी हो गई है। उम्मीदवारों ने अपना सिंबल प्राप्त कर लिया है और कल 14 को 15 को अपना नामांकन दाखिल कर देंगे। तो इस तरह से नालंदा जिले में पूरा शोषित समाज दल का हलचल है। और जैसा कि आप लोग को मालूम है, देश के लोगों को मालूम है कि जब लोकसभा का चुनाव गत बार हुआ तो यहाँ से हमारे ब्रह्मदेव प्रसाद जी चुनाव लड़े थे और कम मेहनत में अच्छा वोट आया था, जिसमें बिहार के सभी सीटों के बनिस्पत यहाँ ज़्यादा वोट आया था। इस बरस काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और इस जिले के जिला प्रभारी हैं अखिलेश कुमार जी। तो इनके नेतृत्व में इनकी मैं काफ़ी सराहना करता हूँ, बधाई देता हूँ कि इनके नेतृत्व में नालंदा में काफ़ी तैयारी चल रही है और काफ़ी हलचल है। सभी लोग नालंदा को और जगदेव प्रसाद के जो विचारधारा है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो विचारधारा है, ज्योतिबा फुले नायकर और हमारे महापुरुषों की जो विचारधारा है, यहाँ गौतम बुद्ध की ज्ञान की स्थली है। तो इस धरती पर गौतम बुद्ध के विचारों को प्रवाहित करने के लिए, मजबूत करने के लिए शोषित समाज दल की ही नीतियाँ वो प्रासंगिक है। इसलिए इस जिले में काफ़ी हलचल है और हमको उम्मीद है कि इस बार नालंदा जिला से हर हाल में हमारे उम्मीदवार विजयी होंगे और जगदेव प्रसाद के बाद बिहार विधानसभा चुनाव में देश के 90% जो शोषित दलित हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, निरादर और दरिद्रता की जो चोट है, जो बेकारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, उसका वो निष्पादन के लिए, उससे मुक्ति के लिए, उस समस्या से को समाधान के लिए इस बार नालंदा जिला अग्रणी भूमिका निभावेगा। और यहाँ के जो सुशासन की बात कर रहे हैं, माननीय नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं, इनके नेतृत्व में बिहार काफ़ी पीछे गया है और नालंदा की समस्याएं काफ़ी बढ़ी है। दलितों शोषितों पर, वो उनकी बहु बेटियों पर अन्याय अत्याचार हुआ है, शोषण और दोहन हुआ है। इसलिए इनसे यहाँ की जो जनता है और ख़ास करके जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, सताए दबाए हुए लोग हैं, इनसे नाखुश हैं। सुशासन का वो भंडा फूट गया है और इनका बेड़ा गर्क होने वाला है। और शोषित समाज दल इस बार यहाँ से वो अपना काफ़ी ताकत के साथ उभरेगा। अगर शोषित समाज दल की
सरकार जो है बिहार में बनती है तो शोषित समाज दल बिहार में क्या करेगा, इस बात को संक्षिप्त में बताएं। वैसे देखिए, देश की जो राजनीति है वह राजनीति व्यक्तिवादी है, सामंती है, पूंजीवादी है और सांप्रदायिक है। यहाँ सांप्रदायिकता से ग्रसित राजनीति है और देश की जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं सबों पर पूंजीपति, सामंत, जमींदार और बड़े खानदान वालों का कब्जा है। इसीलिए शोषित देश की जो समस्याएं हैं, निरादर और दरिद्रता की चोट से जो चोटिल लोग हैं, ऐसे लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। इसीलिए शोषित समाज दल भारतीय राजनीति में सामंती, पूंजीवादी और सांप्रदायिक शक्तियों को नकार करके तमाम निचले वर्ग के जो डाउन टोडन हैं, जो सताए और दबाए हुए लोग हैं, उनके बीच से नेतृत्व खड़ा करने के लिए संघर्षरत है और उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए निश्चित नीतियाँ वो तैयार की गई है, गढ़ी गई है। उसमें सबसे हमारा पहला है कि देश में, प्रदेश में 10वीं कक्षा तक के शिक्षा अनिवार्य किया जाए और वह शिक्षा एक समान, मानववादी, राष्ट्रीयकृत और सारी शिक्षा मुफ्त की जाए। हम इसके लिए पूरे राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं। आज स्थिति यह है कि अमीर के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं और गरीब के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। जहां सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है और इस तरह से जो गरीब के बच्चे हैं वह पिछड़ जाते हैं, और जब प्रतियोगिता की परीक्षाएं होती है तो जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ता है, जो हरदार 10-20 लाख रुपया खर्चा करके अमीर, बड़े ठेकेदार, बड़े अफसर के लड़के पढ़ते हैं, और गरीब मजदूर, वो निर्धन घर के बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, प्रतियोगिता में एक ही सवाल दोनों को आता है। तो इस तरह से जो आज की जो शिक्षा नीति है, जो यहाँ की सरकार है, ये दोनों को एक ही में पैर बांध करके जोतना चाहती है। एक घोड़ा जो बड़ा खरहरा करता है वो चना खाता है और एक घोड़े को सूखी घास भी मयसर नहीं है, और दोनों को पैर बांध करके रेस कराने की यहाँ की जो परंपरा है, यह गरीबों के खिलाफ है। शोषित समाज दल ऐसी शिक्षा नीति को ध्वस्त करेगा और अमीर और गरीब के सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाने की व्यवस्था करेगा। इसलिए हमारा नारा है 10वीं तक शिक्षा अनिवार्य और सारी शिक्षा मुफ्त करो, स्वावलंबन और स्वाभिमान की शिक्षा का प्रबंध करो। देश की सारी वो जो शिक्षा है एक समान करो, अमीर और गरीब का बच्चा एक ही स्कूल में पढ़े। दूसरी बात निरादर और दरिद्रता से संबंधित है। यहाँ दलितों पर जुल्म अन्याय ज़्यादा होता है, इसलिए अभी अब आप देख रहे हैं, चाहे हाथरस का सवाल हो, चाहे इसी जिले का सवाल हो, पटना जिले का सवाल हो, अभी ये राजस्थान में घटना घटी है, अभी अन्य जगहों में घटी है। दलित महिलाओं के साथ रेप होता है, जुल्म और अन्याय होता है, सामाजिक दुराचार होता है। तो ऐसे लोगों को निरादर और दरिद्रता से मुक्ति के लिए इंसानी बस्ती बसाने का हमारा कार्यक्रम है। देश में जो 12 करोड़ जमीन परती पड़ी है, जिस पर सरकार अभी पेड़ लगाने में भी सक्षम नहीं है, हम देश के तमाम भूमिहीनों को प्रति परिवार ये 2 एकड़ जमीन दे करके उसमें फलदार पेड़ लगा करके प्रशिक्षण दे करके कच्चा माल सरकार देगी और पक्का माल सरकार ले लेगी, और हर घर में छोटे छोटे पाठ पुर्जे का प्रशिक्षण दे करके हम रोजी रोजगार की व्यवस्था करेंगे। जैसा जापान दुनिया का वो 34 में जब वो वहाँ अमेरिका द्वारा वो बम्बार्डिंग करके जापान को बर्बाद कर दिया गया था, तो उसने छोटे छोटे पुर्जे लघु कारखाने लगा करके वो उसने अपने देश को विकास किया और आज दुनिया के सर्वोत्तम देशों में आगे है। शोषित समाज दल ऐसा ही करके देश में जो बेकारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है और जो नक्सलवाद है, काम के अभाव में वो जुल्म अन्याय
से वो लड़ने के लिए लोग गलत रास्ते पर चले जा रहे हैं। हम उनको रोजी रोजगार दे करके देश में शांति की स्थापना भी करेंगे और समृद्धि और संपन्नता भी लाएंगे। इस तरह से देश में जुल्म अन्याय का खात्मा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो सामाजिक विषमताएं हैं वह विषमताएं हम समाप्त करेंगे और उसके लिए गरीबों को, दलितों को एक तरह के शिक्षा नीति के द्वारा जो जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत की बात है, भाग भगवान की बात है, हम कोर्स की किताबों से उसको हटा करके स्वावलंबन और स्वाभिमान की शिक्षा जगाना चाहते हैं। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो कहा, लिव लाइफ एलवान, शेर की तरह जीना सीखो, और जब तक तुम बकरे बने रहोगे तब तक इसी तरह बलि की वेदी पर तुम्हारी कुर्बानी होती चली जाएगी। इसलिए तुम शेर बनो। शेर को कोई बलि नहीं चढ़ाता। तो शोषित समाज दल ऐसी शिक्षा नीति, ऐसी इंसानी बस्ती और फिर देश में जनसंख्या के अनुपात हम आरक्षण लागू करना चाहते हैं। अभी जो केंद्र की सरकार है उसने संविधान के खिलाफ 10% सवर्णों को, ऊंची जातियों को 10% आरक्षण दे दिया और दलित शोषित लोग इतने दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान की धारा 15, 16, 4 और फिर 340 में जो प्रावधान किया है वह अब तक लागू नहीं हुआ और सवर्णों को जो केंद्र की सरकार है 10% आरक्षण संविधान के खिलाफ लागू कर दिया। तो अब जरूर हम इसलिए संघर्ष कर रहे हैं कि जब 10% सवर्णों को, कुल आबादी देश में सवर्णों की 10% है और जब 10% सवर्णों को 10% आरक्षण दे दिया गया तो अब 90% जो शोषित दलित हैं, आदिवासी, मुसलमान भाई हैं, तमाम जो लोग हैं, अब 90% हिस्सा उनको होना चाहिए। और देश की कोई भी राजनीतिक पार्टी इस बात को बुलंदी से नहीं उठा पाती है। अकेला शोषित समाज दल राष्ट्रीय स्तर पर इस लड़ाई को लड़ रहा है और इसीलिए हमारे मसीहा जगदेव प्रसाद का नारा है, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो जनसंख्या के अनुपात में हम देश की सारी मशीनरियों में वो नौकरी, टोपरी, बिजनेस, व्यापार, काल, कारखाना, शासन, प्रशासन, पुलिस, मजिस्ट्रेसी में जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी देना चाहते हैं और हम इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। और देश की समस्याओं का असली समाधान है जनसंख्या के अनुपात में देश के सारे लोगों को वो गारंटी, हिस्सेदारी की गारंटी करना, और इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर यहाँ की जो देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो बातें कही, जो देश के दलितों शोषितों को स्वाभिमान जगाने के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया, जो लड़ाई लड़ी, तो हम शोषित समाज दल देश के सभी पुस्तकालयों में, प्रदेश के सभी पुस्तकालयों में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साहित्य को लागू कराना चाहता है। और जब लागू हो जाएगा, देश की आम लोग, आम आवाम और खास करके जो डाउन टोडन हैं, निरादरित और दरिद्रता की चोट से जो चोटिल लोग हैं, ऐसे जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की किताबों को पढ़ेंगे तब उनका स्वाभिमान ऊंचा होगा, तब वो अपने हक हिस्से के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। जिनका जो संघर्ष है, जिनकी जो लड़ाई है, जिनका जो आंदोलन है, दुनिया की कोई भी ताकत उसे दबा नहीं सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो गोलमेज सम्मेलन में सवाल उठाया था, वह सवाल उठाया था कि देश के दलित मतदाताओं द्वारा दलितों का प्रतिनिधि चुना जाए। शोषित समाज दल इस बात को अपने स्थापना काल से लड़ाई लड़ रहा है और जब देश में दलित मतदाताओं के द्वारा दलितों का प्रतिनिधि चुना जाएगा तो जो जुल्म अन्याय हो रहा है एक दिन में खत्म हो जाएगा। क्योंकि आज चुनाव में दलित प्रतिनिधि सवर्णों के वोट से जीतता है और जब सवर्णों के वोट से जीतता है तो चुनाव जीतने के बाद वह सवर्णों के प्रति वफादार होता है, दलितों के प्रति वफादार नहीं होता। इसलिए शोषित समाज दल दलित प्रतिनिधियों को दलित मतदाताओं द्वारा वोट देकर जिताना चाहता है, स्वावलंबी और स्वाभिमानी और समचेता उम्मीदवार जिताना चाहता है। और इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। इस बात को देश की कोई भी राजनीतिक पार्टियां नहीं चाहती और देश के सारे पुस्तकालयों में
शोषित समाज दल के संस्थापक, अर्जक संघ के संस्थापक, उत्तर प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री महामना रामस्वरूप वर्मा ने देश के उत्तर प्रदेश के सभी पुस्तकालयों में डॉक्टर अंबेडकर साहित्य लागू वो 69-70 में ही लागू कर दिया था। तो और जो लोग डॉक्टर अंबेडकर की आज बात कर रहे हैं तो केवल अंबेडकर की बात तो करते हैं, लेकिन बाबा साहब के विचारों को राजनीतिक धरातल पर अपनी पार्टी में नहीं उतारना चाहते हैं। शोषित समाज दल इस नीति को दृढ़ता से पालन कर रहा है और इसी लड़ाई में हमारे मसीहा जगदेव प्रसाद ने 5 सितंबर सन 74 को जो हमारी पहली मांग थी कि देश के सभी पुस्तकालयों में डॉक्टर अंबेडकर साहित्य लागू किया जाए और उसी में उनकी हत्या हुई। फिर गोपाल मेहता, प्रहलाद मेहता, लक्ष्मण मेहता जो 31 मार्च 1978 को बिहार के औरंगाबाद में वो आंदोलन करते हुए शहीद हुए, इसी मांग को लेकर के हमारे वो शोषितों के महान क्रांतिकारी योद्धा द्वारिका प्रसाद चतरा में डॉक्टर अंबेडकर जयंती में और फिर देश के प्रदेश के पुस्तकालयों में अंबेडकर साहित्य लागू कराने के लिए उन्होंने वो लड़ाई लड़ी जिसमें उनकी कुर्बानी हुई है। तो हमने काफी कुर्बानी इस देश के शोषितों दलितों को ऊपर उठाने के लिए, उनके स्वावलंबन और स्वाभिमान को जगाने के लिए हम लड़ते रहे हैं और बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने का काम किया है। तो शोषित समाज दल सत्ता में आने पर, चुनाव जीतने पर इन नीतियों का दृढ़ता से पालन करेगा और हम वो दलितों की नियुक्ति में वो दलित प्रतिनिधि पदाधिकारियों द्वारा साक्षात्कार करा करके जो सवर्ण पदाधिकारियों द्वारा जुल्म अन्याय होता है उस जुल्म अन्याय का हम नामो निशान मिटा देना चाहते हैं। तो शोषित समाज दल चुनाव जीतने पर और सत्ता में आने पर इन नियमों को दृढ़ता से पालन करेगा। शास्त्री जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शोषित समाज दल के जो नीति सिद्धांत है और जो आने वाला समय में जो कार्य करने वाला है शोषित समाज दल, उसके संदर्भ में हमारे दर्शकों को जानकारी दिया और बताया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।